ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस दे देता हूँ। बेटे आप सब, यू ऑल आर अवेयर, आई एम जस्ट गिविंग ए ग्लांस कि अब जो भी हमारे एंट्रेंस टेस्ट, अब जो भी बेटा हमारे एंट्रेंस टेस्ट होंगे आफ्टर क्लास 12, बेसिकली फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और यू कैन से स्टेट यूनिवर्सिटीज, बेटे उन सब टेस्ट के अंदर, उन सब टेस्ट अब जो है वाया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू होंगे। वाया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऑटोनोमस एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की है, जिनका बच्चों मेन, जिनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया यू कैन से यूनियन ग्रांट कमीशन। यूनियन ग्रांट कमीशन वो बॉडी है जो कि बेसिकली सब कॉलेजेस, जो भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है, उनको ऑथेंटिकेट करती है, यस ये प्रॉपर कॉलेज है, ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अगर इन केस अगर मेरा नेटवर्क बेटा थोड़ा लो होता है, कुछ भी होता है, डू लेट मी नो, ठीक है। तो बेटा यूनियन ग्रांट कमीशन ने एक बॉडी को अपॉइंट किया है, उस बॉडी का वो बॉडी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अब एक टास्क दिया गया है कि जितने भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब का जो आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये कंडक्ट कराएंगे। तो बेटा दे केम अप विद अ नेम दैट इज कॉल्ड एज CUET। बेटा CUET का आपका नेम क्या दिया गया? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बेटा पिछले साल तक इनका नाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट था, बट जब जब इस टेस्ट के अंदर आपके बहुत सारी प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटीज भी एंटर कर रही हैं, तो बेटा इस एंट्रेंस टेस्ट का नाम क्या रख दिया गया? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नाम रख दिया गया, क्योंकि जितने भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं स्पेशली और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, अब उनमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अब एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन होगा। आज से पहले क्या था, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर क्या था कि आपके जो भी क्लास 12 के मार्क्स आते थे, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती थी, एंड उसी के बेसिस के ऊपर आपके एडमिशंस होते थे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या स्टेट यूनिवर्सिटीज में। बट उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स देखे गए थे टाइम टू टाइम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया यूनियन ग्रांट कमीशन ने अब ये चीज निकाल दी कि अब से जो भी आपके एंट्रेंस टेस्ट, आपका जो भी एडमिशन होगा किसी भी कॉलेज में, स्पेशली इन योर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज, वो अब एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। उस एंट्रेंस टेस्ट का नाम दे दिया गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, आई विल गिव यू ग्लांस ये बेसिकली हाउ दे आर कंडक्टिंग दी पेपर। नाउ बेटा CUET 2023 के लिए, 2023 के लिए आपको 2023-24 के लिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं, जो कि 9th ऑफ February को आउट हो गए थे, एंड 12th ऑफ March तक की डेट दी गई है आपको इन फॉर्म्स को भरने की। इन फॉर्म्स को भरने की लास्ट डेट जो है 12th ऑफ March है, मींस यू हैव समवेयर अराउंड, यू कैन से 20 डेज अप्रोक्सीमेट, हम कह सकते हैं इतने दिन आपके अभी हैं भरने के लिए। एज वेल एज इन्होंने ये भी बताया कि डेट ऑफ जो एग्जामिनेशंस हैं CUET के, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के, बेटे वो 21 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली एनटीए ने ये बोला है कि वो 2 फेजेस में हो सकता है एग्जाम ले, जो कि हो सकता है 21 से 30th मई तक ले। अगर कोई अनसिन सर्कमस्टांस आते हैं जिसमें आपका ये एंट्रेंस टेस्ट में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इन्होंने एक 10 दिन का बफर लेके चल रहे हैं, जो कि आपके जून के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। तो वी कैन से दैट 21 और 30th मई के बीच में एग्जाम्स हो जाएंगे। अगर 30th मई तक नहीं हुए तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम 10th ऑफ जून तक एग्जामिनेशन हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट का यही मानना है इस बारी कि ये एग्जाम्स ये अभी
कंडक्ट करा रहे हैं सो दैट इस ईयर जो एडमिशन प्रोसीजर है आपका यूनिवर्सिटीज में वो थोड़ा आपका एक स्क्रूटनाइज वे में एक टाइम से आपका सब चीजें स्टार्ट होता है। तो इसके लिए बेटा दो ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं, दो ऑफिशियल वेबसाइट हैं, वो एक तो होगी एनटीए की वेबसाइट दैट इज www.nta.ac.in, एक बेटा हो गया आपका cut.smart.ac.in। ये दो ऑफिशियल वेबसाइट हैं जो कि जिसके थ्रू ये सब चीजें आपकी मैनेज हो रही हैं। ठीक है, नाउ व्हाट दे डिड CUT के लिए, आई एम जस्ट you स्टूडेंट्स, आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है सामने आपकी? यस सर। मेरे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए यूजीसी ने वाया एनटीए आपके पेपर को, CUT के पेपर को, एंट्रेंस टेस्ट को 3 पार्ट में बेटा डिवाइड किया है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट। मैं थोड़ा हल्का सा ग्लांस इसमें सिर्फ ब्रीफ ही दे रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेटा फर्स्ट पार्ट जो है आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। सेकंड पार्ट आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट से लिंक होंगे जिनको हम लोग डोमेन्स नाम से मान रहे हैं। इवन थर्ड टेस्ट आपका जनरल टेस्ट के थ्रू होगा। ठीक है, लैंग्वेजेस में अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेजेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिवाइड किया गया, जिसमें बोला गया 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 13 डिफरेंट लैंग्वेज एंड 20 लैंग्वेजेस में से आप इन सब लैंग्वेजेस में से आप चीजों को चूज कर सकते हैं। एंड बेटा इनमें से लैंग्वेजेस कौन सी होगी, अगर आप बेटा देख पा रहे हैं तो आर यू एबल टू सी? थर्ड जो सेक्शन ए में है आपकी इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती एंड सो ऑन करते हुए 13 लैंग्वेजेस दी गई हैं। एंड सेक्शन 1B के अंदर जो लैंग्वेजेस दी गई हैं उनको अगर हम ध्यान से देखें, इट कंसिस्ट ऑफ Arabic लैंग्वेज, बोडो, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन एंड सो ऑन लैंग्वेजेस का ये लिस्ट दिया गया कि इन सब लिस्ट में से ही आपको चूज करना है कि आप कौन सी लैंग्वेज में आप एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट CUT का जो एंट्रेंस टेस्ट है लैंग्वेज बेस है। अगर मैं इंग्लिश को लेते हुए चलता हूं तो बट इसमें जनरल इंग्लिश बेसिकली हमसे पूछी जाती है इस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। एंड जनरल इंग्लिश में अगर मैं स्पेसिफिकली और बात करूं तो वी कैन से दैट कॉम्प्रीहेंशंस में हम इस पे कॉम्प्रीहेंशंस वाले क्वेश्चंस इसमें बेसिकली पूछे जाते हैं। इवन वी कैन से दैट आपके वोकैबुलरी के बेस पे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे। इवन वी कैन से दैट आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, you can say error spotting, figure of speech, improvement of sentence, jumble sentence, one word substitution, like that बहुत सारी चीजें इसमें आज पार्ट में आपसे पूछी जाएंगी जिसके बेसिस पे आपका ये लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होगा। सेकेंड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सेकेंड बेसिकली बात करता हूं तो वी से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेन्स। अच्छा मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ, जो भी हमारे एंट्रेंस टेस्ट लैंग्वेज का है स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे। 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एंड हर एक क्वेश्चन की जो मार्क्स वैल्यू है CUT में, हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 5 मार्क का आपका एक क्वेश्चन होगा। वी से दैट हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है आपके 5 मार्क का एक क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, इवन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है
अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका -1 स्कोर हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो इट विल नॉट क्रिएट एनी ट्रबल, बट हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है 5 मार्क्स की है। क्वेश्चन करेक्ट होता तो 5 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की है। अब बच्चों डोमेन्स, अब डोमेन्स में बेसिकली क्या बोला गया है, आपके पास अगर हम लोग लिस्ट को देखते हुए चले, बच्चों 27 डोमेन्स बेसिकली डिफरेंट डोमेन्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इस डिफरेंट डोमेन्स, इन जो ये डोमेन्स है, इन सब डोमेन्स में से आपको कुछ अपने डोमेन्स आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बेटा सेक्शन 2 देखो यहाँ पे आराम से लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो। सेक्शन 2 में अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स। मैं फाइन आर्ट्स पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, फाइन आर्ट्स, क्योंकि फाइन आर्ट्स लास्ट ईयर तक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेशली वी कैन से, और यू कैन से दिल्ली यूनिवर्सिटी इंक्लूड नहीं कर रही थी, बट इस साल से फाइन आर्ट्स भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के CUT एंट्रेंस टेस्ट में इंक्लूड हो गया है। आई विल गोइंग टू टॉक यू अबाउट इट, as well as geography, history, home science, legal studies, you can say mass media, mathematics, applied mathematics, and ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट हो गए, फिजिकल एजुकेशन हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स अब हमारे डोमेन्स में इंक्लूडेड है। इट मीन्स अब जो क्लास 12th के सब्जेक्ट्स जो अभी तक आप लोग पढ़ते हुए चल रहे हो, क्लास 12th के सब्जेक्ट अभी तक जो आपने स्कूल में पढ़े हैं, उन सब सब्जेक्ट्स को आपको एंट्रेंस टेस्ट में भी देना पड़ेगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि क्लास 12th के सब्जेक्ट्स की वैल्यू और इनहेंस हो चुकी है, जो कि पहले से एक मिथ चल रहे थे कि क्लास 12th के सब्जेक्ट में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब तो एंट्रेंस टेस्ट आ गया है। नहीं, आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स की वैल्यू और इनहेंस हो गई है। तो इट मीन्स अब आपको क्लास 12th के सब्जेक्ट को और अच्छे इन डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। नाउ व्हाट CUT is saying that, CUT is saying that आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स, कितने कह रहे हैं, 10 सब्जेक्ट्स को बेसिकली आप चूज कर सकते हैं CUT के एंट्रेंस टेस्ट के लिए। मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स को आप दे सकते हैं, और उसी अब नाउ इनके बेसिस के ऊपर यूनिवर्सिटीज ने अपने डिफरेंट नॉर्म्स निकाले हुए हैं, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मेरा मेजर पॉइंट वही था। 10 सब्जेक्ट्स को बेसिकली आप चूज कर सकते हैं, एंड उन सब सब्जेक्ट्स के बेसिस के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। नाउ लास्ट ईयर बेसिकली क्या था कि हर एक सब्जेक्ट में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, एंड 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस आपको आंसर करने थे। ठीक है। नाउ अब इस साल CUT ने क्या कर दी है, इन्होंने बोला है कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्वेश्चन 45 आएंगे, जिसमें से आपको 35 आंसर करने हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनके 50 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें 40 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। ठीक है, ये चीज बेसिकली बताई गई है, एंड ये बेसिकली वेरी करेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अगर मैं एक सिंपल लॉजिक लगाऊं तो कह सकते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस आने चाहिए, एंड इवन आपके जो प्रैक्टिकल बेस सब्जेक्ट हो गए, जिसमें कैलकुलेशन बाकी सब चीजें ज्यादा हैं, लाइक यू कैन से अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसमें 45 क्वेश्चन आएंगे, सो दैट स्टूडेंट 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, एंड हर एक सेक्शन की अगर मैं बात करी जाए हर सेक्शन की बात की जाए तो 45 मिनट्स में आपको हर एक सेक्शन करना होगा। ईच एंड एवरी सेक्शन के ऊपर 45 मिनट्स लास्ट ईयर भी दिए गए थे, इवन जो लैंग्वेज का हो चाहे वो डोमेन का हो। एंड नॉट इट मीन्स वी से दैट कि जो भी आपके क्लास 12th में आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उन सब सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पेशल एग्जांपल लेते हुए चलूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कल ही वेबिनार हुआ है, तो वेबिनार में स्पेशली बोला गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेशल बोला गया है कि वो उन्हीं सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे डोमेन सब्जेक्ट में, जो आपने सब्जेक्ट क्लास 12 में पढ़े हैं। मान लेते हैं कोई बच्चा है जो साइंस स्ट्रीम का था, जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट थे,
नाउ व्हाट ही डिड, उस स्टूडेंट ने अपने इन सब्जेक्ट्स का पेपर दिया, साइमल्टेनियसली उन्होंने जो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हुए थे क्लास 12 में, उन्होंने उसका पेपर भी दे दिया और उनमें उसका स्कोर अच्छा आ गया। मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है, बाकी यूनिवर्सिटी नहीं कह रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है हम लोग आपके वही सब्जेक्ट्स को कंसीडर करेंगे जो आपने क्लास 12 में पढ़े हुए हैं, क्लास 12 में पढ़े हुए हैं। एक और मैं चीज ऐड करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से लिंक, बट अभी नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो बेटा क्लास आपका लेवल सेक्शन 1 में आप लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हो, लाइक इंग्लिश बोला, हिंदी बोला। लैंग्वेजेस इसलिए बोली गई हैं क्योंकि ये पेपर ऑल ओवर इंडिया लेवल का पेपर है, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उन रीजनल लैंग्वेज में वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सेम गोल्स विद आपका डोमेन सब्जेक्ट। एंड थर्ड बेटा जनरल टेस्ट जो है, जनरल टेस्ट में हमें बाइफर्केशन क्या दी गई है कि जनरल टेस्ट में आपके कुछ सेक्शंस होंगे, सेक्शंस वी कैन से, इसमें बच्चों आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें ऐड होगा, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे। बेटे एलआर लॉजिकल रीजनिंग में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपसे जीके में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं जीके को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करूं तो जीके इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ, वी कैन से दैट, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इवन वी कैन से हिस्ट्री, एंड वी कैन से जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इवन जनरल टेस्ट में एक और चीज को डिफाइन किया गया है जो कि है करंट अफेयर्स। एंड वेटेज बोला गया है कि जनरल टेस्ट में आपके पास, देखिए ये देख लेते हैं हम, जनरल टेस्ट में आपके पास 60 क्वेश्चंस आएंगे एंड 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट ईयर तक 75 क्वेश्चन थे और 60 करने थे, बट इस पर क्या कर दिया गया है कि 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अगेन इस पेपर के लिए आपको कितने मिनट दिए गए हैं, 60 मिनट्स दिए गए हैं, तो मीन्स 45। लैंग्वेज जितने भी डोमेन्स देंगे हर एक डोमेन में 45 मिनट्स मिलेंगे। मीन्स अगर आप मिनिमम, जैसे अगर हम बात करें, मिनिमम 3 डोमेन तो हमें लेके चलने ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज 3 डोमेन को मांग रही हैं, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी। अभी मैं आपको सब चीज दिखाता हूँ। एज वेल एज आपका जनरल टेस्ट, इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 में से 50 क्वेश्चन करने हैं। तो बेटे ये इस बेसिस के ऊपर सीयूटी अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है। नाउ अब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं और जितने भी ये आपके बाइफर्केशन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये आपका कोर्स टू कोर्स वेरी करेगा, कोर्स टू कोर्स एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेंगे। आई होप यहां तक आपको सब बात क्लियर हो गई है। अगर आपको बात समझ आ रही है तो प्लीज डू लेट मी नो, एक थंब रेज या कुछ भी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इशू है यहाँ तक समझने के लिए, तो प्लीज डू लेट मी नो। यस बेटा मिस्ट्री बताइए। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अच्छा नो क्वेश्चन, ठीक है, फाइन। नाउ कमिंग ऑन टू, अब ये सर जो ये एग्जामिनेशंस हैं, इस एग्जामिनेशन के हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी बच्चों, ये वेबसाइट है, ये सीयूटी बेटा वेबसाइट है। यस दिया, यू वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज आस्क। सर करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक आएंगे, मतलब फ्रॉम विच डेट? बेटा ये तो डिफाइन नहीं किया गया, बट एटलीस्ट हमें 6 to 8 मंथ्स, लास्ट जो भी एग्जामिनेशन से पहले हैं, 6 to 8 मंथ हमें जरूर कवर करना चाहिए। ओके सर। इट मीन्स आप सबको एक न्यूज़पेपर पढ़ने की अब हैबिट डालनी होगी। ओके फाइन। नाउ बच्चों ये वेबसाइट है। अब बच्चे हम लोग फॉर्म भरने के लिए सीधा रजिस्टर और साइन इन पे जा सकते हैं, बट मैं आपको अभी एकदम फॉर्म भरने पे लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले हमें कुछ होमवर्क्स करने की बहुत रिक्वायरमेंट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसे कि इधर देखिए बेटा, ये हमारे पास एक डैशबोर्ड में ऊपर दिया हुआ है, बेटा सिलेबस दिया हुआ है।
तो सिलेबस पे हम क्लिक करते हैं तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब का जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट है बच्चों, डोमेन सब्जेक्ट का ये सिलेबस सारा दिया हुआ है। अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, जनरल टेस्ट, ये देखिए जनरल टेस्ट का भी दिया गया है। इवन आपका हिस्ट्री, होम साइंस, इवन लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ये लैंग्वेजेस का भी दिया गया है। तो एक काम करते हैं, हम एक लैंग्वेज को ओपन कर लेते हैं। इवन हम एक आपका व्हाट वी से एक जनरल टेस्ट को ओपन कर लेते हैं। बाकी तो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। नो बच्चे, लैंग्वेजेस के विषय जो बात की जा रही है देख लीजिए। क्या फोकस किया गया है? एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस किया गया है, ठीक है। एक तो आपका वर्बल एबिलिटीज पे चेक फोकस किया गया। वर्बल एबिलिटी इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेनी थिंग्स। रीअरेंजिंग पार्ट, जो मैं आपसे बात कर रहा था, जंबल वर्ड्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, जिसको सब्स्टिट्यूशंस एंड सब चीजें कह सकते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स की बात की गई है, एंड वोकैबुलरी को लेके बात की गई है। तो इट मींस ये हमारा पार्ट कहीं ना कहीं इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में आपका इंक्लूड हो रहा है। ये आपका इंग्लिश जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप इस लैंग्वेज का बेटा दिए एक सेकेंड, लैंग्वेज का आपका क्लास 12 से, लैंग्वेज का आपका क्लास 12 के इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज का आपका क्लास 12 से कोई मतलब नहीं। पहला पॉइंट तो ये था, ठीक है। यस दिए बेटे, आप कुछ पीछे बोल रहे थे, बोलिए। यू आर रेजिंग हैंड, या फिर मैं एक बार पहले फिनिश कर लूं फिर आपसे डिस्कस करूं। पहले एक बार फिनिश कर लेते हैं फिर आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। नाउ जनरल टेस्ट की बात किया जाए, देखिए बेटा, जनरल टेस्ट में बड़ा इजीली वर्ड में लिखा गया है, जीके लिखा गया है। जीके इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मच ऑफ द थिंग्स जो मैंने डिस्कस किया। जीके में आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इकोनॉमिक, ये सब से होंगी। करंट अफेयर्स भी लिखा गया है। बच्चों आपके पास जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात की गई है, मींस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग में हम सिंपल एप्लीकेशन, बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, आपका क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। इवन यू कैन से लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजन की बात कर रहे हैं। तो मींस हम अभी तक मान सकते हैं कि ये जनरल टेस्ट जो थर्ड है उसमें जीके, करंट अफेयर्स, आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आपका कहीं ना कहीं फोकस किया गया है। अगर मैं सिंपल से सीयूटी के, अगर सीयूटी को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो आई कैन इजीली से दैट कि सर सीयूटी एग्जामिनेशन ने क्या किया है। सर सीयूटी एग्जामिनेशन ने क्लास 12 के सब्जेक्ट को आपके बाकी अभी तक के जो एंट्रेंस टेस्ट आते थे आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के उन सब एंट्रेंस टेस्ट को यहां पे जोड़ दिया है। मींस लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जीके एंड करंट अफेयर्स और इंग्लिश को जोड़ दिया, मैंने जनरल इंग्लिश को जोड़ दिया है। ये इन्होंने किया है एंड यही पैटर्न आज के डेट में आपका आगे के लिए भी कहीं ना कहीं चल रहा है। और इवन इन द सेम बेसिस बच्चों हमारे पास क्या है, आपके डोमेन सब्जेक्ट्स के सिलेबस है। अगर मैं जैसे मेरे सामने ज्योग्राफी दिख रहा है तो ज्योग्राफी खोल लेते हैं, तो बेटा ज्योग्राफी में दिख रहा है कि आपके पास ये आपके क्लास 12 के ये सारे आपके टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं जो इन्होंने सब में इसमें इंक्लूड कर दिया है। मीन ईच एंड एवरीथिंग को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, कुछ भी सब्ट्रैक्शन इसमें नहीं होगा। इट मींस ये सिंपल फोकस किया गया है एनसीईआरटीज के ऊपर। मींस जो भी आपकी एनसीईआरटीज में है आपको वो सब पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है एंड इन डेप्थ पढ़ना है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया लेवल का पेपर है। इसमें ये हमें कोई मतलब नहीं है कि सीबीएसई ने हमारा ये टॉपिक इंक्लूड नहीं किया था या फिर आईसीएस बोर्ड ने ये टॉपिक या ये चैप्टर कटवा दिया था।
उससे एनटीए को कोई मतलब नहीं है। एनटीए कहता है एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि एनसीईआरटी वो बुक्स हैं जो कि आपके रूरल एरियाज में भी अवेलेबल हैं। इंडिया के हर एक कोने में एनसीईआरटी को फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस आपका डिफाइंड है। मैं जरूर चाहूंगा जो जो आपने अभी तक सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन सब का यहाँ पे जाके आप प्लीज सिलेबस को चेक करिए। कमिंग ऑन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब सर सिलेबस भी पढ़ लिया, कैसे पेपर आएगा थोड़ा सा ग्लांस ले लिया। अब सर पॉइंट ये आ रहा है कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज मेरे एरिया में आती है, कौन सी यूनिवर्सिटीज को मैं इजीली अप्रोच कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे सीयूटी में कौन सी यूनिवर्सिटीज अटैच्ड हैं हमें उसमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। अगर बच्चों में ध्यान से यहाँ पे देखो, यूनिवर्सिटीज पे क्लिक किया तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज आ गया है। तो वी से दैट ये सारी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन करते हुए आगे चलें तो हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दिख रही हैं। सारी क्या है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, डिफरेंट स्टेट्स की सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। देखिए इसमें से ये एक, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपकी स्टेट, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक स्टेट में है हमारे। नाउ एज वेल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। इवन अगर बात करें देखो स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये बाकी आपकी क्या है स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें नाम दिया गया दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जो कि रिसेंटली इस बार ही ऐड हुए हैं। अगर मैं सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैम इनका एग्जांपल लेके चलते हैं, इनको हम कंसीडर भी कर लेंगे। इन द सेम वे बाकियों को भी चेक कर पाएंगे। देखिए डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, और इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी झारखंड यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। अच्छा ये अब डीम यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो इसमें इंक्लूडेड है। हम देख सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, मानव रचना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, शोभित यूनिवर्सिटी, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है डीम यूनिवर्सिटीज थी। अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, एपीजी, एपेक्स, अरुणाचल प्रदेश, बीएमजे, मुंजाल यूनिवर्सिटी, करियर, चाणक्य यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, even we say that मानव रचना, NIT, SRM, विवेकानंद, गुरु गोविंद सिंह कहाँ गए? आई थिंक मैंने मिस कर दिया कहीं पे। गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी, जीडी को इनका गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी। मैं इस बार का बेटा मेन पॉइंट क्या है, गुरु गोविंद सिंह मतलब आईपी यूनिवर्सिटी भी आपका, आईपी यूनिवर्सिटी भी तो आपका सीयूटी के एंट्रेंस टेस्ट में आ गया है, आ गया, गुरु गोविंद सिंह नाम से आ रहा है। तो बेटा आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी अब आपका सीयूटी के अंदर आ गया है। तो मतलब अब आपका सीयूटी, आप खुद समझ सकते हैं सीयूटी कितना वेग है। तो कंपटीशन बच्चे उसी लेवल का होगा और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अब आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज के थ्रू आपको एडमिशन लेना है तो आपको इन्हीं के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो एक बार अब हमारा आईपी खुला है तो आईपी को ही कंसीडर करते हुए चलते हैं। मान लेते हैं किसी एक स्टूडेंट को, बेटा प्लीज ध्यान सुनना, किसी एक स्टूडेंट को बीसीए में एडमिशन, बीसीए के लिए जाना है, किसी एक स्टूडेंट को बीसीए के लिए जाना है आईपी यूनिवर्सिटी में, तो क्या करें सर? उनको क्या देना होगा सर? एक तो लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। इवन वी कैन से दैट उनके पास मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। देख रहे हो बेटा, लैंग्वेज देना है और मैथमेटिक्स का टेस्ट देना है। इवन उनके पास कंप्यूटर साइंस या आईपी होना चाहिए, प्लस उनको जनरल टेस्ट भी देना है।
तो इट मींस अगर किसी बच्चे को बीसीए करनी है आईपी यूनिवर्सिटी से, तो जी आपको लैंग्वेज टेस्ट देना चाहिए। तो हम ले लेते हैं सेक्शन 1 में क्या आ गया, एक किस्म से इंग्लिश आ गया। सेक्शन 2 में आपके पास क्या आया है, सर आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है। मैथमेटिक्स के साथ आपके पास कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए या फिर आपके आईपी होना चाहिए, प्लस सेक्शन 3 में आपको सर जनरल टेस्ट देना है। गॉट द पॉइंट? नाउ हम मान लेते हैं किसी बच्चे को बीटेक के लिए जाना है आईपी यूनिवर्सिटी में, तो उसे बीटेक के लिए अगेन व्हाट यू नीड टू डू, उनके पास फिजिक्स होनी चाहिए। मतलब फिजिक्स में आप अपना पेपर देंगे, फिजिक्स का पेपर देंगे, प्लस आप केमिस्ट्री का पेपर देंगे जो कि आपका सेक्शन 2 में से आ रहे हैं। इवन आपके पास मैथमेटिक्स भी होना जरूरी है। इवन क्या बोला गया, आपके पास बायोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, मींस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी का पेपर देना होगा साथ, बस आपको इन सब का पेपर देना होगा। ये सब पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, इसमें आपके जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं मानी गई है, ना ही लैंग्वेज के लिए बोला गया है। इट मींस क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी का आपसे मांगा गया कि आपको इन सब में पेपर देना होगा। एंड पेपर कैसे होगा, दैट आई हैड ऑलरेडी डिस्कस विद यू। इन द सेम वे बीएससी के लिए ये क्राइटेरिया है, आपका बीपीटी बीओपी के लिए ये क्राइटेरिया है, बीपीओ के लिए ये है। हम बेसिक जो रिनाउंड कोर्सेज हैं थोड़ा ज्यादा हल्का उन पर थोड़ा बात कर लेते हैं। आप प्लीज इनको प्लीज चेक करना एक बार। फार्मेसी, ओके सी, ये देखिए, मान लेते हैं किसी बच्चे को आईपी यूनिवर्सिटी में बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए जाना है, तो जी क्या होगा, आपके पास लैंग्वेज में आपको इंग्लिश ही देनी है। अब लैंग्वेज नहीं बोला गया, इंग्लिश देना जरूरी है, प्लस क्या देना है, आपको जनरल टेस्ट देना है। जनरल टेस्ट क्या है, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। अब मान लेते हैं किसी बच्चे को आईपी यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स के, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए जाना है, तो जी आपको इंग्लिश देना है। क्लास 12th के डोमेन, ध्यान से सुनना बेटा, बात मेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के डोमेन्स में आपको इकोनॉमिक्स या फिर आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब आपको इंग्लिश के साथ इंग्लिश देना, इंग्लिश लिखा हुआ है देख लीजिए, प्लस इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पेपर में देना है, तभी आप उसमें एलिजिबल हो। तो मींस आपको बेटा ये भी ध्यान रखना होगा, आप क्योंकि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज भरेगा, जब एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज भरेगा तो उसको अपने कॉम्बिनेशन ऐसे चूज करने हैं कि वो इन सब कोर्सेज में एलिजिबल हो पाए। तो इसीलिए मैं दैट्स व्हाई मैं आपको पहले फॉर्म भरवाने से पहले आपको दिखा रहा हूं कि आपको कौन से कोर्सेज में जाना है, ताकि उस पर थोड़ा सा आप वर्क कर लो। अब मान लेते हैं किसी बच्चे को बीबीए के लिए जाना है, तो सर बीबीए के लिए जाना है या अप्लाइड प्रोग्राम्स के लिए जाना है, तो आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज टेस्ट देना है, आपको जनरल टेस्ट देना है। पहले सेक्शन 2 में क्या देना है आपको, बिजनेस स्टडीज होनी जरूरी है आपके पास। बिजनेस स्टडीज नहीं है तो आप नहीं जा सकते। प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, आपको जनरल टेस्ट देना। एंड आईपी ने एक ही रिक्वायरमेंट रखी है कि आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, आपके पास 50% मार्क्स क्लास 12th में आने चाहिए। इन द सेम वे अगर बीकॉम ऑनर्स के लिए जाना है, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए जाना है तो आपके पास सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट आपको देना है, आपको सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट देना है, इंग्लिश देना है, इवन यू कैन से जनरल टेस्ट देना है, जनरल टेस्ट सेक्शन 3rd। मैं अभी आपके साथ अभी मैं ग्रुप पे जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, वहां पे कल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना कल उनका जो वेबिनार हुआ है, मैं उस वेबिनार को भी आपको भेज दूंगा, चलते से सुन लेना उसको, थोड़ा माइंड और खुल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने, डीन एकेडमिक्स ने बोला है, दे आर रिकमेंडिंग स्टूडेंट्स कि सिर्फ लैंग्वेज और डोमेन ना दें,
उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप जनरल टेस्ट भी जरूर दें। रिकमेंड किया है, कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि जनरल टेस्ट देने से, अभी आप देख पा रहे हो, जनरल टेस्ट देने से आपके ऑप्शंस खुल रहे हैं। बच्चे कंपटीशन आज की डेट में बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम लोग ये नहीं मान सकते हैं कि मेरे इतने मार्क्स में मेरा हो जाएगा। हो सकता है आपसे कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपसे ज्यादा मार्क्स लेके आए हो। अगर मैं लास्ट ईयर का रिजल्ट को बेसिकली फोकस करते हुए चल रहे हैं, तो हमें पता है लास्ट ईयर कितने सारे आपके 100% वाले टॉपर्स गए हैं। मेरे पास तो 2 थे, हमारे पास 2 थे, प्रियल थी, एक जानवी शर्मा थी, जिनके 100% आए। प्रियल के 100% फ्री सब्जेक्ट में आए, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में आए, एंड जानवी के आपके 100% साइकोलॉजी में आए, एंड प्लक्षा के 99% आए। तो ऑल देखो, हम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कितने बच्चे होंगे, तो मार्केट मतलब कंपटीशन बड़े लेवल का है, तो आपको बड़े लेवल के साथ तैयारी करनी चाहिए। ओके, अगर किसी बच्चे को बीजीएमसी के लिए जाना है, आपको लैंग्वेज इंग्लिश रिकमेंड किया गया है, जनरल टेस्ट देना होगा, प्लस मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन आपको देना होगा। अब सर एक क्वेश्चन मार्क ये पुटअप है कि सर ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा जिसका बीएसटी नहीं है, सर ऐसा स्टूडेंट जिसने मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया 12th में नहीं पढ़ा, वो कैसे करेगा? तैयारी करनी होगी, पेपर देना होगा। पॉइंट यही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टिक हो रही है एक पॉइंट पे लेके कि आप चाहो तो, अभी मैं आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आ रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे सीधा आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कह रही है आपको पेपर उसी में देना है जिस स्ट्रीम में आप पढ़ के आए हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है आपको पेपर उसी स्ट्रीम में देना है जिस स्ट्रीम में पढ़ के आए हो, बट आप कोर्स कोई भी ऑप्ट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी। क्या है विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी? क्या है, मान लेते हैं किसी को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैंने ओपन कर लिया, किसी बच्चे को बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी करना है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोलॉजी और एनी वन लैंग्वेज मींस इंग्लिश, अगर मान के चले इंग्लिश प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो का आपको पेपर देना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी हमें मिलती जाएगी। इन द सेम वे बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी है हमारे पास। बेटे ये वेबसाइट ना आपके लैपटॉप पे ज्यादा अच्छी दिखेगी, मोबाइल्स पे अच्छी नहीं दिख रही है, ठीक है? मोबाइल्स पे नहीं दिख रही है, अगर आप डायरेक्ट ओपन करोगे, आई थिंक ये वेबसाइट में थोड़ा मोबाइल फ्रेंडली ये ऐप नहीं है, ये सीयूटी स्मर्थ वाली हो जाएगी आने टाइम में ये भी, बट अभी आपने लैपटॉप्स में या फिर आपका जो भी डेस्कटॉप है वहां पे प्लीज इसको चेक करना, क्लैरिटी मिल जाएगी। ये बीएससी आपका बीएससी अगेन बायोकेमिस्ट्री आ गया, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को बता रहा हूँ, ये सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं किसी बच्चे को बीएससी केमिस्ट्री करना है, क्या क्या होना चाहिए, ध्यान सुन लेना एक बार बात को। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, और कोई भी एक लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज। इन द सेम वे आपके फिजिक्स भी है, बीएससी फिजिक्स भी है। इन द सेम वे आपके पॉलीमर साइंस एंड, अच्छा बच्चों एक चीज बताना चाहूंगा आपको मैं, आज की डेट में वोकेशनल कोर्सेज की बहुत डिमांड हो रही है, वोकेशनल कोर्सेज की बहुत डिमांड हो रही है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, स्पेशली ये यूनिवर्सिटी जो है आपके वोकेशनल कोर्सेज करा रही है, तो उनकी भी आप प्लीज जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी रिक्वायरमेंट को देखते हुए चलिए। देखिए किसी बच्चे को बीएससी अगर कंप्यूटर साइंस में करना है, कई बच्चे कहते हैं सर मुझे तो कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो जी आप जा सकते हैं। आपको क्या करना है, आपका क्या क्या होना चाहिए, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 मींस इंग्लिश, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स जरूर देना है, और कोई 2 फ्रॉम सेक्शन 2। मतलब ध्यान समझ लीजिए, अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, अगर वो कहता है मुझे बीएससी कंप्यूटर साइंस करनी है, तो जी आपको इंग्लिश का पेपर देना होगा। इंग्लिश का पेपर देने के साथ आपको मैथमेटिक्स
या अप्लाइड मैथमेटिक्स पेपर देना होगा, प्लस कोई भी दो सेक्शन जो क्लास 12 में पढ़ के आया है। मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, कोई और दो भी चल सकते हैं। मीन्स अगर ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है, अगर उसको कंप्यूटर साइंस करना है तो उसके अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स होना चाहिए। जैसे मुझे याद आ रहा है, हमारे पास एक स्टूडेंट है नितिश, अगर उसको कंप्यूटर साइंस के लिए जाना है तो उसको क्या करना होगा, सर मैथमेटिक्स उनके पास है, प्लस कोई दो सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के ले सकते हैं। मान लिया उन्होंने ज्योग्राफी ले लिया या फिर उन्होंने पॉल साइंस ले लिया, या कोई भी और सब्जेक्ट वो लेके चल सकते हैं। फाइन। इन द सेम वे अगर मैं आपसे कुछ और चीजों को लेके बात करता हूँ कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन द सेम वे वी हैव इंस्ट्रूमेंटल, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस में भी देख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एनी वन लैंग्वेज बोला जा रहा है। फूड टेक्नोलॉजी, अगर किसी बच्चे को बीएससी ऑनर्स में जियोलॉजी करना है, सी ओवर हियर, जियोलॉजी करने के लिए क्या होना चाहिए आपके ऑप्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स, या फिर बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर ज्योग्राफी होना चाहिए, और एनी वन ऑफ द लैंग्वेज। इसमें अब तक जनरल टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें अब तक जनरल टेस्ट की बात नहीं आई है। किसी बच्चे को बीएससी ऑनर्स में मैथमेटिक्स करना है, सेक्शन 1 एनी वन मींस इंग्लिश, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों वर्क करेंगे, और एनी टू ऑफ फ्रॉम द सेक्शन, कोई भी दो सब्जेक्ट आपने जो सेक्शन 2 में लिए हैं। सेक्शन 2 मींस डोमेन, मगर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स होना जरूरी है। इन द सेम वे स्टैटिस्टिक्स के लिए भी यही है, होम साइंस के लिए भी अप्रोक्सीमेट वही सब सब्जेक्ट्स आ रहे हैं हमारे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल साइंस, ये सब देखिए, सब्जेक्ट देख लीजिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस केमिस्ट्री, सीएस केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। ये देखिए बच्चे, अगर आपको बीटेक करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 इंग्लिश, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। मतलब एक डोमेन कह रहा है, प्लस क्या कह रहा है, जनरल टेस्ट। ये देख रहे हैं, जनरल टेस्ट यहां डाल दिया गया है, मींस बहुत बाइफर्केशंस है। ये सब लैंग्वेजेस आ गई, लैंग्वेज में इन्होंने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया। देखिए लिखा हुआ है, अगर आपको एग्जांपल दिया गया है, मैं आपको फ्रेंच का एग्जांपल लेके चलता हूँ, क्योंकि कई बच्चे हैं फ्रेंच ले जाते हैं और पूछते भी हैं। ओके फाइन, एक मिनट, ये देख लीजिए, बच्चा कहता है मुझे सर फ्रेंच करनी है, ठीक है, आपके पास फ्रेंच होनी चाहिए, या एंड आपको एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 पेपर देना है। मींस कोई 3 डोमेन क्लास 12 में प्लस फ्रेंच में। अब सर मेरे पास क्लास 12 में फ्रेंच तो नहीं थी, कोई बात नहीं, और क्या है, एक क्या है और ऑप्शन है, आप कोई एक ले सकते हैं सेक्शन 1 से, मींस आपने इंग्लिश ले लिया, प्लस कोई 3 सब्जेक्ट आपके सेक्शन 3 से। बच्चों पॉइंट क्लियर है? ये फ्रेंच नहीं है तो एनी वन फ्रॉम यूर सेक्शन 1, कोई इंग्लिश ले लो, कोई भी ले लो, और कोई तीन आपके सेक्शन 2 से, सेक्शन 3 से, सॉरी सेक्शन 2 से, कोई 3 आपके सेक्शन 2 से। इन द सेम वे आपका ये लैंग्वेजेस कवर हो रहा है, ये लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कई बच्चे इसके लिए जाते हैं। आप देख लीजिए, स्टूडेंट आता है कि सर मुझे फिलोसफी के लिए जाना है, तो जी आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक लैंग्वेज इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज, और 3 आपके सब्जेक्ट डोमेन में से। अब ध्यान रखना चीज का, अगर साइंस का बच्चा है, अगर किसी साइंस के स्टूडेंट को, ध्यान सुनना बात मेरी, किसी साइंस के स्टूडेंट को अगर फिलोसफी करनी है, तो ये जरूरी नहीं है आपके पास फिलोसफी होगी तो कर पाओगे, नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। मगर एक चीज जरूरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, आपको जो आपने क्लास 12 सब्जेक्ट पढ़े हैं
उन्हीं का डोमेन लेके उन्हीं का पेपर देना आपको। उसके बेसिस पे आप कोई भी किसी भी कोर्स में जा सकते हो। मींस आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर किसी बच्चे को बीए ऑनर्स जर्नलिज्म में जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वेरी सिंपल, क्या है सर, इंग्लिश दे दो प्लस कोई 3 डोमेन दे दो या फिर जनरल टेस्ट दे दो, या फिर देखिए, और अब सर अब देखो एक पॉइंट क्या है सर, मान लेते हैं मेरा डोमेन्स में स्कोर अच्छा नहीं आया बट सर जनरल टेस्ट में स्कोर अच्छा आ गया है, तो जी इंग्लिश और जनरल टेस्ट का स्कोर आपका वहां पे एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कह रही है हम आपका बेस्ट स्कोर ले रहे हैं, सीयूटी भी कह रहा है आपका बेस्ट स्कोर ले रहे हैं। द सेम वे किसी को ये ऑनर्स करना है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में, वही है लैंग्वेज प्लस 3 फ्रॉम सेक्शन 2। को पॉलिटिकल साइंस करना है तो इंग्लिश प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, तीन सब्जेक्ट आपके डोमेन्स के। ये आपका सोशल वर्क आ गया, मींस ये सारे हमारे वही सब चीज चल रही हैं। देखो सोशलॉजी करनी है तो सर सोशलॉजी मैंने क्लास 12 में नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, आप यहाँ पढ़ सकते हो। क्या करना है, आपके जो सब्जेक्ट्स क्लास 12 में थे आपको इसी के ऊपर एग्जाम देना है, कोई 3 प्लस सेक्शन 1। तो बेटे ये ऐसे करते हुए सारे आपके पास क्या है, अच्छा एक मल्टीमीडिया का भी क्या इंपॉर्टेंट बताया था आपको, किसी को मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन करना है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कह रहा है, देखिए आईपी यूनिवर्सिटी कह रहा था आपको मास मीडिया पेपर देना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं कह रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कह रहा है, आप सेक्शन 1 दीजिए प्लस एनी वन फ्रॉम, एनी वन, ध्यान सुनना बेटा मेरी, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। मान लेते हैं आपने 3 डोमेन्स दिए, तो तीनों में से जो, मान लेते हैं 3 डोमेन से अगर आपका एक में बहुत अच्छा स्कोर है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसका एक स्कोर ले लेगा आपका, प्लस सेक्शन 3 का स्कोर चाहिए होगा। स्टूडेंट को बीकॉम बीए प्रोग्राम के लिए जाना है, ये प्रोग्राम मोस्ट पॉपुलर कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आप क्या कर सकते हैं, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 दैट इज इंग्लिश, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, और एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2 एंड प्लस सेक्शन 3। मींस पूरा प्रोविजन दिया गया है कि जिसका स्कोर बेटर हो वो आप स्कोर लगा दीजिए। द सेम वे अब आपके ये वोकेशनल कोर्सेज आ गए हैं, वोकेशनल कोर्सेज में भी सेम बीए प्रोग्राम वाला ही ट्रेंड आपका चल रहा है, लीजिए वही सब ट्रेंड चल रहे हैं। कुछ जगहों पे आपका मैथमेटिक्स को इंपॉर्टेंट किया गया है। अच्छा बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों, कॉमर्स स्टूडेंट वाले बच्चे प्लीज ध्यान दीजिए, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के लिए एडमिशन के लिए जाना है तो एनी फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस मैथमेटिक्स होना चाहिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर अकाउंटेंसी होना चाहिए या बुक कीपिंग होना चाहिए, और कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए सेक्शन 2 में से। अगर आप चाहो अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स दोनों रख सकते हो, उसमें कोई पॉइंट नहीं है, रख सकते हो दोनों आप, मगर इनमें से एक होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, इन द सेम वे अगर किसी बच्चे को बीकॉम पास के लिए जाना है तो वही बीए प्रोग्राम वाला है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, और सेक्शन 1 में से एक, सेक्शन 2 में से एक, और सेक्शन 3 पूरा। इन द सेम वे सारे आपके ये जो कोर्सेज हैं ये सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स बता रही है, इन सब कोर्सेज को आप जरूर चेक करना। आज मैं 1-2 कोर्सेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, जैसे आपका लास्ट से आ जाते हैं। अच्छा बच्चों ये इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको मैं बता रहा हूँ, जो जिन बच्चों को डिजाइनिंग या फाइन आर्ट्स के लिए जाने जाते हैं, बच्चे बीएफए इसी बार इंक्लूड किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले भी था मगर इस साल इन्होंने सीयूटी में इंक्लूड कर दिया है। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है, जिसको बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए जाना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपको सीयूटी का पेपर देना ही होगा, जिसमें आपको क्या देना होगा, सेक्शन 1 लैंग्वेज प्लस सेक्शन 3। डोमेन्स नहीं मांगे जा रहे, डोमेन्स आपसे नहीं मांगे जा रहे, बट एक चीज क्या है,
जो भी आपका होगा 50% आपका CUET का स्कोर देखा जाएगा, प्लस 50% आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से लिंक होगा फाइन आर्ट्स का। ठीक है बच्चों, तो जी अब CUT के अलावा कोई और मंत्र नहीं है। ये हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया आपका, ये छोड़ देते हैं। किसी को देखो बेटा, इस बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से BLED के लिए जाना है, सेक्शन 1 + 3 फ्रॉम सेक्शन सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 डोमेन्स मांगे गए सिर्फ आपसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर कोर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी BBE, देख लीजिए, पहले DU जेट के थ्रू होता था, अब DU जेट नहीं है, अब क्या है, CUT है। एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1 मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस सेक्शन 3 देख लीजिए, ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो मींस जो पहले बच्चे कहते थे अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले सर आपके सर हर जगह अप्लाइड नहीं है, नहीं, आप अप्लाइड हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स वर्क करेगा, ये इसी साल हुआ है। सेम अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में BBA करना है तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना जरूरी है, वही सेक्शन 1 और सेक्शन 3 भी आ रहा है। इन द सेम वे किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स करनी है, उसके बाद भी मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स का होगा। देख लिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी BMS, सेक्शन 1 मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस सेक्शन 3। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा ये हो गया आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं एक बार अब आपका अंबेडकर यूनिवर्सिटी को आपको जल्दी से बताता हूँ। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ज्यादा कोर्सेज नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको BBA के लिए जाना है अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, तो आपको इंग्लिश और सेक्शन 3 मतलब जनरल टेस्ट देना होगा। अगर आपको वोकेशनल कोर्सेज के लिए जाना है तो जनरल टेस्ट सिर्फ देना होगा। वोकेशनल कोर्सेज में टूरिज्म आ रहा है, हॉस्पिटलिटी आ रही है, रिटेल मैनेजमेंट आ रहा है, चाइल्डहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ रहा है, ग्लोबल स्टडीज आ रहा है। जिसमें बेटा जब आपका ग्लोबल स्टडीज आ गया तो आपका बोला जा रहा है anyone फ्रॉम लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन्स। अब अंबेडकर यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं एक चीज में वेरी कर रही हैं। अंबेडकर यूनिवर्सिटी कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्लास 12 में कौन सा सब्जेक्ट लिए हुए हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, लैंग्वेज देनी है एक, और कोई 3, देखो बेटा स्पेसिफिक लिखा हुआ है, मींस आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट तो लेके चलने होंगे। कोई 3 आपके कहाँ पे, 27 डोमेन में से कोई 3 का भी पेपर दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने क्लास 12 में पढ़े हैं या नहीं पढ़े। इन द सेम वे आपका सस्टेनेबल अर्बनिज्म की बात आती है तो जनरल टेस्ट के थ्रू जा रहे हैं। ये सब न्यू कोर्सेज है, इंपॉर्टेंट कोर्सेज हमारे ये। बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए जाते हैं तो अगेन वही इंग्लिश प्लस 27 डोमेन्स। लॉ एंड पॉलिटिक्स के लिए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स एंड यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स और मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है आज की डेट में ये वाला, बैचलर ऑफ आर्ट्स लॉ एंड पॉलिटिक्स। बहुत बढ़िया कोर्स है ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, जिसमें क्या बोला गया है, इंग्लिश प्लस बेस्ट score of 3 domains among 27 courses. सेम हिंदी, सेम हिस्ट्री, सेम यू कैन से अगर साइकोलॉजी करनी है बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी भी है एंड अंबेडकर यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी भी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का क्या आता है, anyone फ्रॉम लैंग्वेज प्लस 3 फ्रॉम योर डोमेन्स। इनका भी यही है, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन्स फ्रॉम 27 सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सोशियोलॉजी के लिए भी यही है, आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए भी यही है, आपके लिए सेम चीज। इंग्लिश के लिए जाना है तो आपके पास इंग्लिश ही देना है आपको लैंग्वेज में, ये बच्चे हमारे। और मैथमेटिक्स के लिए जाना है तो सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स होना जरूरी है, मैथमेटिक्स होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल एक व्यू था। अच्छा, ये दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी इस बार एंटर हुई है, पहले नहीं थी। तो ध्यान से देखा जाए कि BA आप डिजिटल मीडिया डिजाइन में जाते हैं, आजकल ये बहुत डिमांडिंग में है। तो क्या बोला गया है, सर जनरल टच दो या फिर फाइन आर्ट टच दो, विजुअल
पेंटिंग एंड ये सब टेस्ट आएगा। स्पेनिश के लिए जाना है तो जनरल टेस्ट, तो यहाँ फिर स्पेनिश के लिए जाइए। अगर आपको बीबीए के लिए जाना है तो आपको क्या देना होगा सर, जनरल टेस्ट देना होगा, या अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स या ये सब चीजें आपको देनी होंगी। अगर आपको बीबीए के लिए जाना है, अगेन सेम चीज है, बिजनेस स्टडीज दीजिए या फिर जनरल टेस्ट दीजिए। अगर आपको रिटेल मैनेजमेंट में जाना है बीबीए में तो जनरल टेस्ट दीजिए। ऑटोमेटिव रिटेल मैनेजमेंट में जाना है तो जनरल टेस्ट दीजिए। अगर बीकॉम के लिए जाना है तो जनरल टेस्ट दीजिए, या अकाउंटेंसी दीजिए, या फिर बिजनेस स्टडीज दीजिए, या फिर इकोनॉमिक्स दीजिए। अगर आपको डेटा एनालिस्टिक के लिए जाना है तो जनरल टेस्ट दीजिए, कंप्यूटर साइंस का टेस्ट दीजिए, या फिर आईपी दीजिए, या फिर मैथमेटिक्स दीजिए। तो ये सारे कोर्सेस आपको सब चीजें दिए गए हैं। देखिए, अगर आप दिल्ली दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं तो देखिए यहाँ पे बीबीए आपके लिए बीएमएस भी है, बीसीए भी है, जनरल टेस्ट या कंप्यूटर साइंस या आईपी या मैथमेटिक्स। तो ये सब आपके क्या है, सारे ऑप्शंस हैं, और मैंने आपको सिर्फ वही ऑप्शन दिखाए हैं जो कि आपके नियर बाय रीजन में है। इट मींस आई कैन से दैट कि सर जो भी हमारे आपके यू कैन से जो भी हमारे दिल्ली के आसपास के यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली में यूनिवर्सिटीज है, मैंने सिर्फ आपको वही दिखाई है। तो बेटे पहले आपको एक काम करना है, फॉर्म तो आपका भर जाएगा, फॉर्म में आपको यही सारे ऑप्शन भरने हैं। फॉर्म में बेटा आपको सारे यही ऑप्शन भरने होते हैं, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कोर्स है, इन सब चीजों को लेके करना है। मैं आप लोगों का फॉर्म कल भरवा दूंगा, सेम 2 o'clock। फॉर्म भरने में देर लगेगी, पर फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ चीजें आपके होनी चाहिए। आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो एंड आपके सिग्नेचर्स। अपने बेटा पासपोर्ट साइज फोटो मतलब सॉफ्ट कॉपी आपके पास आपके सिस्टम में होनी चाहिए, प्लस आपके जो सिग्नेचर है, आपके डिजिटल सिग्नेचर, मतलब एक सिग्नेचर को स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लीजिए, वो होना जरूरी है। बट उन सबसे पहले ये सब चीजें होनी जरूरी है जो आपको मैंने दिखाई है। पहले स्टडी करो, एक बार सीयूटी की वेबसाइट पे जाके एक बार स्टडी कर लो, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद बाबा चेंजेस नहीं हो पाएंगे बच्चों। हो सकता है कई बच्चों ने पहले तो फॉर्म भर दिए हो सकता है आपके पास सीयूटी फिर से आपको बोले कि एक बार इसको फिर से रीचेक कर लीजिए, मगर अपना होमवर्क पहले एक बार कर लो। अगर आपका होमवर्क पहले एक बार हो जाएगा तो आपके लिए फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आएगी। और सीयूटी के फॉर्म भरने में एक पॉइंट ये है, एक ही फॉर्म के अंदर आप जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सबको भर सकते हो, और उन यूनिवर्सिटीज में जितने कोर्सेज है सब कोर्सेज को भर सकते हो। ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है आपका सीयूटी का फॉर्म भरने का। एंड सीयूटी के फॉर्म भरने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है। जैसे ये सब चीजें हो जाएंगी, आपका पेपर होगा, जब कट ऑफ आएगी, कट ऑफ होने के बाद सीट एलोकेशन प्रोग्राम आएगा, एंड उस सीट एलोकेशन प्रोग्राम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का होगा। मींस सिर्फ सीयूटी फॉर्म नहीं भरना, सीयूटी का फॉर्म जब एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद आईपी यूनिवर्सिटी का आएगा तो आईपी यूनिवर्सिटी भरना है, वो भरवाऊंगा आपको मैं। आईपी यूनिवर्सिटी आएगा, इन द सेम वे आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म को भरोगे आप। इन द सेम वे अंबेडकर यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के फॉर्म को भरोगे। अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपए कॉस्ट है सीयूटी के फॉर्म की, मगर एक के अंदर आप सारी यूनिवर्सिटीज भर सकते हो। फिर साइमल्टेनियसली जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो बाकी यूनिवर्सिटीज अपनी कट ऑफ के बेसिस पे आपसे फॉर्म भरवाएंगी। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर यहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आस्क मी। बच्चों कल सेम टाइम 2 o'clock, सिर्फ हार्डली 20 मिनट्स में से लेंगे, 20-25 मिनट्स लगेंगे, जिसमें मैं आपका फॉर्म भरवा दूंगा।
मैं अभी आपका फॉर्म अभी इसलिए नहीं भरवा रहा हूँ क्योंकि आपको आपके पास कुछ बेसिक चीज होनी चाहिए। अच्छा, उस बेसिक चीज में एक और रख लीजिए, आपको एक मोबाइल नंबर रखना है, अपनी एक ईमेल आईडी रखनी है। तो वो मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए वो पहले रख लीजिए, क्योंकि वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके एंड तक चलेगी। ठीक है, तो इस पे हम ओके लोग सर। रजिस्टर करके हम लोग चीजें कर देंगे। वैसे प्रीवियस मेरी वीडियोस बनी हुई है, उनके थ्रू हो जाएगा, बट इस बार कुछ चीजें चेंजेस हैं, तो आपका मैं फॉर्म कल 2 बजे ऑनलाइन सेम भरवा दूंगा, आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अभी तक कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, एनीथिंग टू आस्क, कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। यस दिया बेटा बोलिए। सर सिर्फ डीयू यूनिवर्सिटी में बोला है ना कि 12th के डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि जो आपको पेपर जो है उन्हीं का देना है जो आपने 12th में पढ़े हैं। बाकी मतलब यूनिवर्सिटी जैसे आपने बीजीएमसी का हमें बताया था अभी कि मीडिया का अगर आपको करना हो तो फिर मतलब अगर आपके पास नहीं हो मीडिया 12th में, तब भी आप पेपर दे सकते हो, बट हम उसमें से डीयू में एडमिशन नहीं ले सकते ना। यस, नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कह रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आपने मान लीजिए आपके पास मास मीडिया का आपने पेपर दिया, आपका स्कोर फुल में से फुल आ गया, आप तो कहोगे आपका स्कोर ये लग जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है जी हम तो आपके वही सब्जेक्ट के मार्क्स लेंगे जो सब्जेक्ट आपने क्लास में 12th में पढ़े हैं, चाहे वो फुल आए चाहे कम आए, बट बाकी यूनिवर्सिटी ज्यादा कुछ नहीं कह रही है। ओके, मतलब आईपी वाईपी में तो कहीं पे भी हम कर सकते हैं उधर। यस यस यस। ओके। मगर कई जगह पे जैसे देखा हमने अभी, आईपी यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर मतलब कह रहा है पेपर देना आपको उसका, तो मतलब उसकी आपको अलग से तैयारी करनी है। बेटा थोड़ा सा ना चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं और डिफिकल्ट हो गई हैं। अभी तो अपने एग्जामिनेशन दीजिए, अभी ये तो नहीं कहेंगे कि अभी यार सीयूटी की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो, बट एग्जाम खत्म होने के अगले दिन स्टार्ट कर देना, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं। जो लोग पहले से पढ़ रहे हो तो अच्छा है, पहले से पढ़ रहे हैं, थोड़ा बेस बन चुका है, समझ आ गया है। बट जो बच्चे अभी जब स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम खत्म होने के बाद ज्यादा वेट मत करना, प्रिपरेशन साथ से स्टार्ट कर देना, क्योंकि कंपटीशन हाई लेवल का है।